मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करते हुए काफी उत्साह दिखाया, जिसे लेकर उन्होंने दावा किया कि ये बजट अब तक का सबसे प्रभावी, जनहितैषी और हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला बजट है। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का ये पहला बजट है। इसमें प्रदेशवासियों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। नगरीय विकास सहित विभिन्न योजनाओं पर बजट में फोकस है। देवड़ा के मुताबिक पहले ही बजट में सभी घोषणाएं पूरी होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसे लेकर टीवी 24 के एमपी एडिटर अतुल पाठक ने जगदीश देवड़ा से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं। देवड़ा जी, सबसे पहले तो इतने बड़े आकार के और जनहितैषी बजट के लिए टीवी 24 की ओर से आपको बहुत। मैं भी आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने वो शब्द कहा है कि जिन लोगों ने काम अच्छा किया उनकी सराहना की है, तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि मनोबल बढ़ाने का काम किया। देवड़ा जी, जैसा कि हम आपके व्यक्तित्व को जानते हैं, एक सरल सहज राजनेता, जमीन से जुड़ा हुआ राजनेता, और आज वो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी है। तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप पहला बजट पेश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री के तौर पर छठवां ये बजट है। सफलतापूर्वक आप लगातार बजट पेश करते रहे, लेकिन इस बार जनता की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा हैं और ऐसा लगता है कि भरपूर विश्वास और आशीर्वाद दिया। ऐसी स्थिति में आपका ये बजट जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरा? जनता की अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरेगा यह बजट। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही हमने बजट बनाया है। इसलिए जनता से सुझाव आमंत्रित किए, प्रबुद्ध जनों से सुझाव लिए, जो बजट विषय के विशेषज्ञ हैं उनके साथ हमने संवाद किए। इस प्रकार से हमने जनता की तमाम भावनाओं को इसमें समावेश किया है और अच्छा बजट बनाने का हमने कोशिश की है। कोई नया कर हमने लगाया नहीं है और सभी वर्गों को इस बजट का कहीं न कहीं लाभ मिले, उसका हमने ख्याल किया। आपके बारे में जो कहा जाता है कि आप जनता की नब्ज पहचानते हैं, लगातार इसी वजह से आप जीतते भी आए हैं, लोकप्रिय भी हैं, बिना तामझाम के आप जनता के बीच में जगह बनाने वाले राजनेता, और इसी वजह से पार्टी ने आपको उप मुख्यमंत्री भी बनाया। तो आपके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण था? किस किस तरह से आप इस बजट को प्रभावी बनाने की तैयारियां कर रहे थे और उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है? बहुत लंबे समय से तैयारी करना पड़ती है। हमारे वित्त विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी इसमें लगते हैं और ये सारी चीजें हम करते हैं। प्रदेश भर में पूछते हैं, आम आदमी से पूछते हैं कि भाई क्या जरूरत है, गरीब की पीड़ा को देखते हैं कि इसकी क्या पीड़ा हो रही है। अगर सरकार के माध्यम से योजना बनकर के उनकी पीड़ा दूर हो सकती है तो वो काम किए। वो सब इसमें है। सारी लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये सब इसमें है। संबल योजना, कोई की मृत्यु हो गई तो अंत्येष्टि का खर्चा देने का काम, ये सब काम इस सरकार ने बहुत गंभीरता से जमीन से जुड़े हुए लोग हैं इसमें, इसलिए काम किया। हर क्षेत्र की अपनी उम्मीदें रहती हैं, अपेक्षाएं रहती हैं, और इतना बड़ा संकल्प पत्र आपका जनता के बीच में था। कितने प्रतिशत तक आप उस संकल्प पत्र को इस बजट के माध्यम से पूरा कर पाएंगे? कितना काम बाकी रहे? संकल्प हमारा 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष में हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगदीश देवड़ा जी, जिन्होंने एक अच्छा बजट पेश किया है, हालांकि इसकी एनालिसिस चल रही है और ये कितना प्रभावी होगा आने वाला वक्त बताएगा। अतुल पाठक, टीवी 24 भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश के विकास के लिए 3,65,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बजट को जनहितैषी और हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला बताया। प्रदेश के विकास के लिए बजट कारगर साबित होने की बात कही। पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हुआ है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का बजट। आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ। परिप्रेक्ष्य में आनुपातिक रूप से लगभग 16% के आसपास इस बजट का आकार बढ़ा और क्रमशः हर साल बढ़ते बढ़ते ये बाकी के 4 बजट में लगभग 100% इसकी वृद्धि होगी। दूसरा बड़ा बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पहला बजट आज पेश हो चुका है। टीवी 24 एमपी एडिटर अतुल पाठक ने कैबिनेट के मंत्रियों से इस विषय पर खास बातचीत की। हमारे साथ हैं लखन पटेल जी, पशुपालन मंत्री हैं। पटेल जी, क्या कहना है इस पूरे? ये बजट किसानों का बजट है, गरीबों का बजट है, महिलाओं के उत्थान का बजट है। और इस पूरे बजट में आपको पहली बार इतनी ग्रोथ 17% ग्रोथ करके और ये बजट दिया गया है। माननीय मोहन यादव जी की सरकार को मैं बधाई देता हूं। मेरे विभाग के लिए भी अतिरिक्त राशि और अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया, जिससे किसानों के जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनका मैं भला कर सकूं। उनको अतिरिक्त राशि देने की भी बात कही है कि प्रति लीटर हम उत्पादन के लिए उनको प्रोत्साहन राशि देंगे और इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है कि हम गांव गरीब मजदूर किसान का जब तक उत्थान नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं कोई हम प्रदेश को, और उसी पर हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और ये बजट सभी के लिए हितकर होगा। बहुत धन्यवाद लखन पटेल जी, पशुपालन मंत्री। क्या आपके क्षेत्र में, खजुराहो में, पूरे क्षेत्र में, बुंदेलखंड में क्या मिल रहा है? हमारी सरकार ने बजट में सभी मुद्दों को लेकर के सभी क्षेत्रों को छूते हुए, चाहे वो हमारे यहाँ पशु से संबंध हो, तो चाहे हमारे यहाँ जल संरक्षण को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, किसानों के लिए, सभी क्षेत्रों में सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है बुंदेलखंड के लिए अच्छा बजट है। हमारे साथ हैं इंदर सिंह परमार, शिक्षा मंत्री। जिस तरह से बजट पेश किया गया और हंगामे के बीच बजट आया, हालांकि सुन नहीं पाए होंगे, लेकिन फिर भी क्या आपके विभाग में महत्वपूर्ण? देखिए, बजट के समय जिस प्रकार के कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया है वो निंदाजनक है। लोकतंत्र में बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जब चर्चा होती है, बजट पेश कहते हैं, तो सामान्यतः दिल्ली में भी और सारे देश भर की सभी विधानसभाओं में लोग बैठकर सुनते हैं। जब चर्चा का जवाब दिया जाता है, जब उस पर चर्चा होती है, उस समय कांग्रेस के लोगों को जो कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इतने महत्वपूर्ण देश के, प्रदेश की जनता के कल्याण के जो बजट पेश हुआ उस पर हंगामा किया। आपका जो विभाग है वो बहुत महत्वपूर्ण युवाओं से जुड़ा हुआ है। बजट में क्या है? मेरे विभाग में जितनी भी हमने मांग की थी उसको पूरा किया गया है। आने वाले समय में एजुकेशन का पूरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जो अपेक्षा है, वो सबको मध्य प्रदेश के एजुकेशन विभाग पूरा करने वाला है। हमारे साथ खातेगांव से विधायक आशीष शर्मा जी। शर्मा जी, आप वैसे एनालिसिस के मास्टर हैं, इस पूरे बजट को किस तरह से एनालाइज करेंगे? मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 कार्यकाल में शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम किया है, मोहन यादव जी की सरकार उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रही है। सबसे अच्छी बात इस सरकार के बजट में यह है, राम वनगमन पथ हो, कृष्ण पाथेय हो, गौशालाओं के लिए राशि बढ़ाना हो, शिक्षा पर सीएम राइज जैसे स्कूल और ज्यादा तादाद में मध्य प्रदेश में प्रारंभ करना हो, ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का हो, जिला अस्पतालों को, ब्लॉक हॉस्पिटलों को और ज्यादा सुविधा संपन्न बनाना हो, गंभीर परिस्थिति में पड़े हुए मरीज को एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट करना हो। ये कई सारे ऐसे काम हैं जो इस बजट में यादगार हैं। प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदेश में और लाखों की संख्या में आने वाले समय में बनेंगे। सड़कों का, पुल पुलियाओं का विकास होगा और साथ ही साथ पर्यटन और धर्मस्व, इन विभागों को भी अतिरिक्त पैसा दिया गया है। स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए बजट बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर मैं मानता हूं जगदीश देवड़ा जी ने मध्य प्रदेश को एक विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। विधायक के रूप में विधायकों को क्या मिल रहा है? विधायकों को तो हमें जो निधि मिलती है वो तो है ही है। इसके अलावा भी 5 लाख रुपए और विधायकों को अतिरिक्त मिले, ऐसा प्रावधान इस बजट में किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशीष शर्मा जी, जिनका कहना है कि बजट पूरी तरह से संतुलित और विकास के लिए समर्पित। एजुकेटेड विधायक जिनके पास कई डिग्रियां हैं, पढ़े लिखे विधायक हैं, पहली बार बने, आज बजट पेश हुआ, आप एक्सपर्ट एमएलए माने जाते हैं, क्या एनालिसिस है आप? डिटेल एनालिसिस कल मेरा जब मैं बजट पे वक्तव्य दूंगा विधानसभा में तब आप सुन लीजिएगा। मोटे तौर पे ये समझिएगा कि बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना पे है, तो मैं बोलूँगा कि फ्यूचर ओरिएंटेड बजट है। और मैं समझता हूँ कि इसमें रेवेन्यू डेफिसिट भी नहीं दिख रहा है। एक अपने आप में ऐतिहासिक बात है कि हम रेवेन्यू सरप्लस जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के लिए तैयार हुआ बजट है और कल आप मेरी बात जरूर सुनिएगा। कर्ज को लेकर तो चिंताएं हैं, आप क्या कहेंगे? आप एक एक्सपर्ट हैं, पढ़े लिखे विधायक हैं, इतना कर्ज लेके घी पीना सही बात है? देखिए, ये गलत तरीके से बताया जा रहा है। ये कर्ज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है।
इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे कोई प्राइवेट कंपनी को भी देखते हैं तो कहीं बैंक से पैसा लेके इन्वेस्ट करती है, वैसी सरकार जो है पैसा लेके इन्वेस्ट कर रही है और वो अपने खर्चे के लिए नहीं कर रही है। इसलिए मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू सरप्लस हैं हम। रेवेन्यू मतलब जो कि हमारे खर्चे हैं, हम अपने खर्चों के लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ले रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। जो लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है। निश्चित तौर पे समझिए कि सरकार जो है बहुत सही दिशा में चल रही है। पारदी जी फिर बात करेंगे आपकी जब एनालिसिस हो जाएगी, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। तो पारदी जी का साफ कहना है कि बजट विकास का बजट। शैलेंद्र जैन जी हैं बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड को क्या मिला शैलेंद्र जैन जी? देखिए, बुंदेलखंड को जो अपेक्षाएं थी, बुंदेलखंड की जो आवश्यकताएं थी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसी मुख्यमंत्री जी का पद भार ग्रहण किया था, सागर प्रवास के दौरान उन्होंने हमें सागर के स्टेट लेवल की विश्वविद्यालय दे दिया था, हमें आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज दे दिया है और हमारी जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार के द्वारा हो रही है। बजट को कुल मिला के कैसा मानते हैं? ये बजट बहुत ही संतुलित बजट है, प्रगतिशील मध्य प्रदेश की गति को बढ़ाने वाला है। व्यक्तिगत व्यय की वजह से संपत्तियों का सृजन होगा। ये बहुत ही उत्तम बजट है, ऐसे मध्य प्रदेश की विकास की गति को गति मिलेगी। धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आ चुका है, हमारे साथ कौशल विकास मंत्री हैं। मंत्री जी बताइए कैसा बजट रहा है? सर्वांगीण सर्वहारा वर्ग के विकास का बजट है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला और गृहिणी व्यापारी के हित का बजट है। शायद मध्य प्रदेश सरकार का इतना अच्छा बजट कभी आया नहीं, जिसने राम गमन पथ की भी चिंता करी। जी आपका विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, कौशल विभाग को क्या मिला? कौशल विभाग को भी बहुत कुछ मिला है, जो मांगा वो मिला है, आगे भी मिलेगा। धन्यवाद। महिला विधायक हमारे साथ हैं, आप बताइए महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है? महिलाओं के लिए देखिए, कंटिन्यू लगातार सरकार काम कर रही है और लगातार अभी स्कूल की व्यवस्था जिस तरह से करी गई है और जिस तरह से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और काफी अच्छा बजट है, जिसमें गरीब कल्याण को लेकर के हित में लेकर के काम किया जाएगा। कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं फूल सिंह बरैया जी। बरैया जी, जो विधानसभा में बजट आया, लगातार आप हंगामा करते रहे, बजट जैसी महत्वपूर्ण बात हो रही थी, उसके बावजूद भी आपने उसको व्यवधान डाला और जिस तरह से निंदा प्रस्ताव भी आया, क्या कहेंगे? देखिए, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा ये बजट का कोई मतलब नहीं है। भाई, भ्रष्टाचार राज्य में व्याप्त है और बजट अब लागू कर देंगे तो बजट तो भ्रष्टाचारियों के काम आएगा नहीं, फिर जनता के काम कहाँ आएगा? बजट सुन लेते उसके बाद अपनी बात, कल भी तो बात रखी थी। नहीं, कल रखी और उन्होंने गलत जानकारी दी थी सारंग जी ने, और मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले तो स्पष्ट कीजिए कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। लाखों जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, छात्र छात्रा हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, उनको निश्चित करिए नहीं, उनको पहले निश्चित। ऊपर का बजट है, अच्छा बजट मानते हैं? नहीं, देखिए, बजट तो अभी तो ऐसा, हम जब तक भ्रष्टाचार नहीं बंद हो जाएगा बजट का कोई मतलब नहीं। अगर भ्रष्टाचार जारी रहेगा और बजट सदन में ऐसा ही गतिरोध चलता रहेगा। नहीं, अभी तक तो देखिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि पहले स्पष्ट कीजिए, ये बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, उसको स्पष्ट कीजिए और बच्चों का जो हक है उन्हें दिलाइए, और इस बजट का तभी महत्व है। और तो फूल सिंह बरैया जी, जब तक बच्चों का हक नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, कांग्रेस विरोध जारी रखेगी। पूर्व मंत्री चावला जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, क्या कहेंगे आप? ये पूरा बजट, आज विधानसभा बजट प्रस्तुत करने का समय है। जो दृश्य विधानसभा में देखा वो मुझे देखकर कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो बात विपक्ष ने उठाई थी उस पर कल विस्तृत 4 घंटे की चर्चा हो चुकी थी। फिर वो चर्चा उठाना नियमानुकूल भी नहीं था और बजट सत्र का वो तो वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि इस दिन कोई और विषय नहीं उठाया जा सकता। आसंदी के निर्देश के बाद भी, मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद भी लगातार बजट को इंटरप्ट करना, तो जो बात विपक्ष को सुनना चाहिए थी, जो प्रदेश की जनता तक पहुंचना चाहिए थी, वो नहीं पहुंच पाई। ये लोकसभा और विधानसभा ऐसे स्थान है जहां से जनता को संदेश मिला के बजट पर क्या कहना चाहिए? बजट तो अब मैं आपको वो जो मैंने निवेदन किया कि बजट सुनने की पूरे समय बैठा रहा, पर आप सुन पाए तो सुन पाए हो।
इसलिए कोई रिएक्शन देना बिना पड़े अच्छी बात नहीं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं। प्रभुराम जी, कैसा रहा बजट पूरा? जो देखिए, बजट बिल्कुल विकास उन्मुखी है। युवाओं, गरीबों को और महिलाओं का विशेष रूप से इसमें उत्थान के लिए योजनाओं को इसमें और सिंचाई की क्षमता बढ़ाने वाला बजट। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि आम जनता ने भी इस पूरी बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। क्या कुछ कहा है आम जनता ने, वो भी आपको सुनाएंगे। और आज इस पहले बजट को लेकर क्या उम्मीदें पूरी हो पाई, ये भी जानने की कोशिश होगी। आज के बजट बहुत ही महंगा है। हम कुछ भी लेने जाते हैं तो सब में हाई मतलब रेट है। मतलब इवन आप चाहे सब्जी लें या कपड़े लें या कोई भी चीज आप खरीदने जाएं, सब में महंगाई बहुत है। हम यही चाहेंगे कि महिलाओं के अनुरूप उसको ढाला जाए बजट को, थोड़ा सा सोच के। बजट में किसानों के लिए भी कुछ नहीं है। जो 27 रुपए समर्थन मूल्य का किया था वो बजट में नहीं है। कहीं कहीं तक समर्थन मूल्य में नहीं दिया, 27 खरीदेंगे। उसके बाद जो भाजपा की जो सरकार बनी है, जो केंद्र में बनी है और अपने प्रदेश में जो बनी है, किस चीज पे बनी है? लाडली बहन योजना पे बनी है। जब चुनाव चल रहा था उस टाइम तो आपने 1000 से 1250 ऐसे करे, मतलब तुरंत बढ़ा दिया। क्योंकि आपको सरकार बनानी थी। जब सरकार बन चुकी है तो आप लाडली बहनों का सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपने बोला था 3000 करेंगे, कब करेंगे? बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जी, बजट आया आज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कृषि और स्वास्थ्य और शिक्षा पे तो इन्होंने जो अभी बजट में जो नए प्रावधान किए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें कुछ और अच्छा किया जा सकता था। जैसे नौकरी पेशा जो लोग हैं उन लोगों के लिए, या जो नए यंगस्टर हैं उनके लिए नए जॉब क्रिएशन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नए जॉब क्रिएशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। और स्टार्टअप जैसे सेंट्रल से मोदी गवर्नमेंट का चल रहा है कि स्टार्टअप, तो स्टार्टअप के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में भी कुछ चीजें ऐसे आसान करनी चाहिए जिससे कि लोगों को स्टार्टअप में आसानी हो, लोन लेने में आसानी हो। बजट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आज ही जितना भी, मैंने पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन जितना है कि हाँ ठीक है, आपका कहना सही कि न्यूट्रल बजट है। उसमें शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए कुछ चीज़ों का है, मगर अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें और करनी चाहिए। बस अभी मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ।